नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला के 6 अंग अर्थात संस्कृत में का शब्द है षडंग। तो आज हम षडंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय कला का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है और ये उतना ही प्राचीन रहा है जितना कि मानव जाति का विकास। मानव आदिकाल से ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता रहा है और समय समय पर ये अभिव्यक्ति अलग अलग रूप लेती रही है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ और संस्कृति के साथ कला के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत बनाए जाते रहे हैं और ये सिद्धांत और नियम प्राचीन ग्रंथों में आज भी देखे जा सकते हैं। ये नियम और सिद्धांत भारतीय चित्रकला के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति आवश्यक भी हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी कला संपूर्ण नहीं कही जाती। तो चलिए देखते हैं इसका इतिहास। लगभग दोस्तों 600 ईसा पूर्व में वात्सायन ने कामसूत्र ग्रंथ की रचना की थी और इसी में वात्सायन ने 64 कलाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया है। और उसके बाद वात्सायन ने इसकी स्वयं इसका वर्गीकरण नहीं किया, बल्कि इसका वर्गीकरण लगभग 11वीं शताब्दी में जयपुर के राजपुरोहित यशोधर पंडित ने किया था और ये वर्गीकरण जय मंगला के नाम से प्रसिद्ध रहा। दोस्तों, कामसूत्र ग्रंथ में जो ये 64 कलाएं हैं, तो इसमें सिर्फ कुछ लोग इसको गलत भी समझते हैं, कुछ लोग इसका नाम लेते हुए भी अजीब समझते हैं। तो कामसूत्र ग्रंथ में लगभग ये 64 कलाएं जो है, कुछ कलाएं यहाँ योग से संबंधित है, पाक कलाओं से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। इस तरह से कई कलाओं से संबंधित ये पूरा ग्रंथ रहा है। इनफैक्ट उस समय पर इस ग्रंथ को मतलब उस समय का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र ग्रंथ की टीका कामसूत्र ग्रंथ के प्रथम अधिकारक के तृतीय अध्याय को ठीक करते हुए उन्होंने इस आलेख्य के 6 अंग बताए। दोस्तों, आलेख्य शब्द जो मैंने यहाँ लिखा है, आलेख्य असल में कामसूत्र में ये शब्द कला के लिए प्रयोग हुआ है, चित्रकला के लिए प्रयोग हुआ है। तो इसी के 6 अंग बताए गए हैं। वो 6 अंग कुछ इस प्रकार से है, जैसे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। तो ये जो सूत्र है ये यहीं से लिया गया है और ये टीका कहाँ के किस नाम से हुई है, तो ये जय मंगला, जो कि आप यहाँ मैंने नीले प्रिंट से लिखा है, जय मंगला के नाम से ये टीका हुई है और उसी में ये 6 जो है अंग बताए गए हैं। तो यहाँ मैंने एक क्रम में आप सभी को लिख करके दिखा भी दिया है। षडंग यानी चित्रकला के 6 अंग: रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग। इसके लिए एक सूत्र भी दिया गया है जो इस जयमंगला टीका में जो सूत्र है वो इस प्रकार से है: रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। दोस्तों, इन 6 अंगों के बिना कोई भी चित्र जो है अधूरा है। ये इन्हीं 6 अंगों के द्वारा कोई भी चित्र जो है अट्रैक्टिव लगता है और वो एक परफेक्ट चित्र कहलाता है। तो दोस्तों, इन 6 अंगों को इसी क्रम में आपको याद रखना है: रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। इसको इसी क्रम में याद करना है। इसे बार बार, जब तक ये क्रम आपको याद ना हो जाए तब तक आपको इसे याद रखना है। तो चलिए अब इन 6 अंगों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, जिससे हमें इन सभी अंगों के बारे में पूर्ण तरह पता चल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूप भेद की। रूप भेद दृष्टि रहस्य एक तरीके का प्रत्येक रूप में भिन्नता को पहचानना और उसे यथार्थता के साथ चित्रित करना ही रूप भेद है। अर्थात एक ही रूप, चाहे वो मनुष्य के रूप, मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि मनुष्य का रूप, कहीं आप उसको वृद्ध दिखा रहे हैं, कहीं आप उसको लड़की स्त्री के रूप में दिखा रहे हैं,
कहीं आप उसको जो है यंग दिखा रहे हैं, तो है कौन है, एक मनुष्य, लेकिन उसके रूप में विभिन्नताएं हैं, उसके रूप में अंतर है, भेद है। तो यही दोस्तों रूप में विभिन्नता है, रूप भेद यही कहलाया जाता है। और अजंता के गुफा चित्रों में सबसे ज्यादा उदाहरण देखने को मिलता है रूप भेद का। जहाँ यहाँ मैं बना रही हूँ ट्रायंगल और एक राउंड शेप। आप देख सकते हैं दोनों रूप है, लेकिन दोनों में विभिन्नताएं हैं। एक में 3 कोने निकले हैं और एक में कोई कोना नहीं है, गोल है, वो उसका रूप अलग है और उसका रूप अलग है। तो यही दोस्तों रूप की विभिन्नताएं हैं। तो रूप भेद आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है चलते हैं अगले जो है अंग पर, चित्रकला के अगले अंग पर, जो कि है प्रमाण। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है प्रमाण। प्रमाण का जो अर्थ है, प्रमाण शब्द से ही हमें ये पता चलता है कि ये अनुपात से संबंधित है। अनुपात मतलब आकृतियों की माप जिसमें आ जाती है, आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, उनकी सीमाएं, उनकी सटीक यथार्थ विवरण। तो वही क्या है, प्रमाण है, जहाँ हम चीज़ों की लंबाई चौड़ाई देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि एक जहाँ हम किसी कोई व्यू, जैसे यहाँ इस टाइम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बैकग्राउंड में एक तरफ पहाड़ बने हैं, नदी बनी है, पेड़ बनी है। तो दोस्तों हर एक चीज़ का अपना एक अलग आकार है, अपना एक अलग अनुपात है। पहाड़ विशाल है, नदी नीचे बह रही है, पेड़ अपने आप में स्थिर है ना, अलग अलग तरीके से निकला है। तो यही जो है प्रमाण है। हर एक वस्तु की बनावट अलग अलग है, हर एक प्राणी की बनावट अलग है। वहीं पक्षी अलग दिखाई देते हैं और पशु अलग दिखते हैं, मनुष्य अलग दिख रहे हैं, स्त्री अलग दिख रही है, पुरुष अलग तरीके के अनुपात में है, मतलब सबके अनुपात अलग अलग हैं। ठीक है, उनका अलग अलग होना रूप भेद है और उनका अनुपात, उनकी लंबाई चौड़ाई ये प्रमाण है। तो चलिए अगले तीसरे अंग की तरफ चले, भाव की हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों राय कृष्णदास ने कहा है, भाव चित्र का प्राण है। क्योंकि दोस्तों बिना भाव के कलात्मक अभिव्यक्ति असंभव है। भाव ही चित्र में वास्तविक सौंदर्य का संचार करता है। अगर चित्र में भाव है तो वो फील होता है। कई बार कुछ लोगों को कुछ ऐसी आकृतियाँ समझ नहीं आती, लेकिन बनाने वाले को सब पता चलता है। वहीं हम अगर बात करें तो भाव के 2 आयाम हैं, या भाव 2 रूप से प्रकट होता है। ठीक है, उसमें एक है आपका प्रगत, या प्रगत बोल दो या प्रकट बोल दो, दूसरा वो है प्रछन्न। ठीक है, दूसरा है प्रछन्न। तो यहाँ प्रकट भी बोल सकते हैं, प्रगत भी बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रकट की बात करें तो जो हम देख पा रहे हैं, जो भाव हम देख पा रहे हैं, जैसे कि काले बादल, या एग्जाम्पल में लिखा है मैंने, काले बादल, खुली जुल्फे, भीगी आंखें, या आंसू से भरी हुई आंखें, ये सब चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। लेकिन प्रछन्न भाव वो है जो हिडन है, जो छिपा हुआ है अंदर, जिसका हम सिर्फ अनुभव कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। एक जो खूबसूरत सा बगीचा है जो मन को सुकून दे रहा है, वो प्रछन्न भाव है। क्योंकि हम उसको देख के सुकून पा रहे हैं। यही जो भाव है ये प्रछन्न भाव है, जो उसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये फर्क आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या प्रगत या प्रकट भाव है और क्या प्रछन्न भाव है। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। जो चौथा जो अंग है चित्रकला का, चौथा अंग लावण्य योजना, यानी सौंदर्य का प्रकाश, जो कठोरता को मिटाकर चित्र में आकर्षण और ग्रेस लाने का काम करता है। वो चित्र जिसको देखने के बाद देखते ही रह जाना होता है, वही कार्य करता है लावण्य योजना, चौथा अंग। दोस्तों रूप भेद, प्रमाण और भाव के होने पर भी चित्र में लावण्य का होना अनिवार्य है। ये चित्र की कसकता या कठोरता को दूर कर उसे अत्यंत आकर्षक बनाता है।
तो चलिए अब चलते हैं 5वें अंक की तरफ, जो कि है सादृश्य। दोस्तों, किसी पदार्थ या भाव को उसकी प्रतिक्रिया में मूल की समानता से प्रस्तुत करना ही सादृश्य है। मतलब जो भाव हमारे मन में आ रहे हैं, अगर हम वही कैनवास पे दिखा रहे हैं और सामने देखने वाला जो दर्शक है वो पहचान जा रहा है तुरंत कि हाँ ये वो चीज़ है, ये वो भाव है, या ये उस चीज़ का चित्र है, तो वही सादृश्य है। चाहे वो मन के भाव हो, चाहे वो सामने दिखने वाला कोई व्यक्ति या कोई भी चीज़ या कोई भी दृश्य हो, तो वही दोस्तों सादृश्य है। मतलब चित्र देखते ही तुरंत पहचान हो जानी चाहिए विषय की, कि जिस वस्तु या व्यक्ति को चित्रित किया जाए उसके गुण और दोष चित्र में स्पष्ट झलकने चाहिए। तो दोस्तों, यही है सादृश्य, कि जो भाव मन में हो या सामने जो हम चित्र दिखाना चाह रहे हो, वही चीज़ अगर हम समझ पा रहे हैं तो यही सादृश्य है चित्र का। तो चलिए अगले और आखिरी अंग की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है वर्णिका भंग। दोस्तों, वर्णिका भंग, वर्णिका भंग शब्द में वर्ण का अर्थ रंग है, और वर्णिका भंग अर्थात रंग योजना, इट मीन्स कलर प्लानिंग। तो दोस्तों, यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि जब तक हमारी रंग योजना अच्छी नहीं होगी तो हमारे चित्रों में लावण्य की भी कमी कहीं ना कहीं आ जाती है। दोस्तों, विभिन्न रंगों और तुलिका ब्रश का कलात्मक एवं यथार्थ सम्मिश्रण ही वर्णिका भंग है। चित्र के लिए किस प्रकार से रंग का प्रयोग करना है, उन्हें कैसे मिलाना है, ये पूरी कला वर्णिका भंग के अंतर्गत आती है। ये निर्माण का अंतिम और सबसे जटिल चरण रहा है वर्णिका भंग। तो वहीं दोस्तों, हमने आज चित्रकला के 6 अंगों के बारे में पढ़ा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टीजीटी पीजीटी से लेकर आपकी बीए एमए की क्लास और आपके चित्रकारी करने तक जो है, ये 6 अंग आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी मेरे साथ एक बार फिर से इन चित्रकला के 6 अंग अर्थात षडंग के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये इसी क्रम में आते हैं। कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में इनका क्रम लगाने को आ जाता है, जैसे रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। यानी रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्रम षडंकम। चित्रकला का कोई भी एक अंग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र नहीं है। किसी भी मास्टरपीस का जन्म तभी हो सकता है, मतलब किसी बेस्ट आर्ट का जन्म तभी हो सकता है जब ये 6 प्राचीन स्तंभ की तरह एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। ये 6 अंग महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कला एक नियम नहीं है, एक साधना है। ये इतनी आसान बिल्कुल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।